मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हारिस और हम बात करने जा रहे हैं सर्विस अपार्टमेंट से रिलेटेड कि सर्विस अपार्टमेंट किस तरह की कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट के एतबार से किस तरह की ऑप्शन है, सर्विस अपार्टमेंट्स को कौन ऑपरेट करता है, सर्विस अपार्टमेंट्स में क्या आपको सर्विसेज, मेंटेनेंस और फैसिलिटीज अमेनिटीज मिलती हैं और सर्विस अपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं और ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये किस तरह से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और आपके दरमियान में शेयर होगा, मतलब इसकी क्या परसेंटेज होगी। बट इससे पहले हम एक कंपैरिजन भी करेंगे कि सर्विस अपार्टमेंट का कंपैरिजन अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के साथ या फिर होटल अपार्टमेंट के साथ किया जाए तो तीनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन है। हारिस भाई, मैं जानना चाहूंगा, बल्कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि सर्विस अपार्टमेंट अगर ऑप्शन मिल रही है और साथ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की भी ऑप्शन अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा बेहतर कौन सी ऑप्शन है और रेजिडेंशियल और सर्विस अपार्टमेंट का कंपैरिजन किस तरह से किया जा सकता है। अली भाई, ये जानने के लिए हमें एक ऑर्डिनरी अपार्टमेंट और एक सर्विस अपार्टमेंट को इन डेप्थ जानना पड़ेगा और तभी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकेंगे कि क्या कौन सी इन्वेस्टमेंट, क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है। ऑर्डिनरी अपार्टमेंट एक रेगुलर अपार्टमेंट की तरह होता है कि रेगुलर आपकी जो रेजिडेंशियल यूनिट है उसकी तरह होता है, घर जिस तरह से है उसकी तरह होता है। उसमें रूम होगा, स्टूडियो है तो कोई उसमें कटिंग नहीं होगी, वॉल नहीं होगी और उसमें एक वॉशरूम होगा और अटैच आपका किचन इसमें आ जाता है। ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल ऑर्डिनरी अपार्टमेंट्स हैं वो एक उसकी दो ही यूटिलिटीज हैं, या तो आप उसमें रह लें, अगर आपका स्पेयर पड़ा हुआ है तो आप उसको ऑन रेंट इसको दे सकते हैं ऑन एग्रीमेंट बेसिस। ठीक है। जो कि नॉर्मली 4 to 5% या मैक्सिमम 6% यील्ड आपको पर एनम देता है। ठीक है। तो और इसमें आपको फिर ऑब्वियसली जिस तरह से आपको फिर हैसल करनी पड़ेगी टेनेंट्स को सर्च आउट करने के लिए। ठीक है। अदरवाइज आपके पास मार्केट में प्रॉपर्टी डीलर्स भी ये सर्विसेज ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जिनके थ्रू आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। मतलब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अगर मैंने बाय किया फर्स्ट टाइम तो वो एक प्रॉपर स्पेस है जिसको पहले मैंने खुद एक्वायर किया या खुद मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। बट अगर वो स्पेयर है मेरे लिए, वो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो मैं रेंट आउट अगर करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली वो वहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स मतलब हाउस होल्ड्स नहीं होंगे। वो एक एग्रीमेंट बेस के ऊपर 6 माह 1 साल के लिए रेंट आउट होगा और वहाँ पर आने वाले जो भी टेनेंट हैं वो अपना सारा सामान खुद लेकर आएंगे, एक्सेसरीज लेकर आएंगे और फिर उसको लिवेबल बनाएंगे। एग्जैक्टली यही मॉडल है, बिल्कुल ऑर्डिनरी से आपके अपार्टमेंट से यूजुअली ऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली। सर्विस अपार्टमेंट्स के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्विस अपार्टमेंट का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के साथ जो कंपैरिजन हारिस भाई ने आपको बताया एग्जैक्टली इसी तरह से है। बिकॉज सर्विस अपार्टमेंट के अंदर आपने बेड, सोफा, कर्टन्स, लाइट, एसी, एलईडी ये तमाम चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल की होती हैं और जब आप उसको रेंट आउट करते हैं तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपको इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। हम चूंकि इसमें ऑप्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके पास इस वक्त सर्विस अपार्टमेंट से रिलेटेड कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है साउथ लाहौर में, स्पेसिफिकली बैरिया के प्रोजेक्ट के अंदर, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सूट करेगी और वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे होगी। बट उससे पहले मैं सर्विस अपार्टमेंट से रिलेटेड आपको मजीद मालूमात बता दूं कि ये होटल अपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बिकॉज होटल अपार्टमेंट के अंदर आपको मैनेज किचन नहीं मिलता, आप अपना मील खुद से रेडी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आपने फूड रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है तो आपने एक पूरा पैकेज बाय किया होता है होटल रूम के अंदर जिसमें आपका मील, लंच, डिनर ये तमाम चीजें इंक्लूड होती हैं और आप बाउंडेड होते हैं इस चीज में कि आपने उसका पे करना है, आइदर आप उसको यूज कर रहे हैं या फिर नहीं यूज कर रहे। तो वो आपको फ्लेक्सिबल भी नहीं मिलते बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप 6 घंटे के लिए भी रेंट आउट कर रहे हैं, 10 घंटे के लिए भी रेंट आउट कर रहे हैं, 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। बट वहां पर आपका प्रॉपर एक चेक इन और चेक आउट सिस्टम होता है जिसकी आप प्रॉपर एक बुकिंग के प्रोसीजर के साथ उसको लेकर चल रहे होते हैं। सर्विस अपार्टमेंट में आपके पास मैनेज किचन होता है, सर्विस अपार्टमेंट में आपको लॉन्ड्री सर्विसेज मिल रही होती हैं, सर्विस अपार्टमेंट में आपको ग्रोसरी सर्विसेज, सर्विस अपार्टमेंट में आपको हर तरह से हाउसकीपिंग सर्विसेज मिल रही होती हैं जिसकी आप एक नॉमिनल फी पे कर रहे होते हैं। बट आप कहीं पे बाउंडेड नहीं है कि आपने इन तमाम सर्विसेज को अवेल करना है। मतलब आप चाहें तो आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, अदरवाइज आप खुद ट्रेवल करना चाह रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर नॉर्मली इस तरह की जो बिल्डिंग है वो मिक्स यूज बिल्डिंग होती है। मतलब मैं मॉल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको कमर्शियल एक्टिविटीज में मिलती हैं, जिसमें आपको फूड कोर्ट भी मिलता है, जिसमें आप वन कॉल के ऊपर मैनेजमेंट से ये तमाम सर्विसेज अपने रूम तक भी लेकर आ सकते हैं। मतलब आपको ये सब चीजें जो है वो डोर स्टेप पे भी मिल सकती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। रेंटल यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने डिस्कस किया था पॉइंट कि सर्विस अपार्टमेंट को ऑपरेट कौन करता है। देखें, आपने एक बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट बाय किया,
उसको प्रॉपर्ली फर्निश किया। फर्निश करने के बाद आप उसी बिल्डिंग मैनेजमेंट को कहते हैं कि हमारे अपार्टमेंट को आप रेंट आउट कर दें, और इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कुछ बिल्डर्स हैं, कुछ डेवलपर्स हैं जो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपने अपार्टमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। बेशक वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, पोजेशन आपके पास है, हर चीज़ मतलब आप उसके प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बट वहाँ से प्रॉपर्ली आपको रेंटल वैल्यूज जनरेट हो रही होती हैं, क्योंकि उनका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि अपार्टमेंट फ्री नहीं होते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से इस मॉडल के साथ चलना पड़ता है। अब होता ये है कि जब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर रही है, उसकी केयरटेकिंग कर रही है, तो आप अपने अपार्टमेंट के अगेंस्ट मैक्सिमम 8 to 9% रेंटल यील्ड जनरेट कर सकते हैं, और इसकी जो शेयरिंग है वो 70-30% इस वक्त मार्केट के अंदर जो शेयरिंग रेशियो है वो ये चल रही है। ऑप्शन जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बेरी ऑर्चर्ड फेज 4 के 160 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि हारिस भाई आपको बताएं कि वो किस तरह की ऑप्शन है, और वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या है, और कितने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के ऊपर आपको वो ऑप्शन मिल रही है। हारिस भाई काइंडली बताइएगा कि कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल, साउथ हॉल में इसका बैरियर्स का एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास सर्विस अपार्टमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल रहा है। 10th ऑफ जून से पहले अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो 42 मंथ्स का पेमेंट प्लान मिलेगा, अदरवाइज 10th के बाद अगर आप चलते हैं तो 36 मंथ्स का मिलेगा। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का जो अपडेट है, अगर आप जाके विजिट भी करें साइट पे, तो आप देखेंगे एक 7th फ्लोर तक की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी हुई है। ठीक है। तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है और जितना एक्सपेक्टेड टाइम है इसकी डिलीवरी में, उतना ही उनने डेवलपर ने अपना पेमेंट प्लान रखा है। ठीक है। और इसकी डाउन पेमेंट क्या है? इसकी डाउन पेमेंट 20% से है। इट डिपेंड्स अभी भाई कि आप 1 बेड अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं या 2 बेड अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली 1 बेड की कैपेसिटी या उसकी जो स्क्वायर फीट है वो उसके 1 बेड के मुताबिक होंगे, और 2 बेड है तो उसकी पेमेंट प्लान उसके 2 बेड के कैटेगरी के मुताबिक होगा। ओके, लेकिन आप ये बताइएगा कि किन फ्लोर्स के ऊपर सर्विस अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं? 10th और 11 ये 2 फ्लोर जो है डेडिकेटेड है फॉर द सर्विस अपार्टमेंट। यहाँ पे आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। डेवलपर आपको यहाँ पे 70-30 रेशियो से आपका रेवेन्यू जो है वो शेयर करेगा। बिल्कुल, अगर आपके अपार्टमेंट ने 1 लाख रुपया कमाया है तो 30% जो है वो स्ट्रेट आपका जो है डेवलपर वो डिडक्ट कर लेगा एज ए BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे। और क्योंकि ऑब्वियसली उसने इतनी मेहनत की है, उसकी इतनी सर्विसेज हैं, आपके टेनेंट्स को लेके आना, आपकी बिल्डिंग को मेंटेन रखना, आपकी लॉन्ड्री है, आपकी जेनिटोरियल सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो आपके जो भी टेनेंट को रिक्वायरमेंट पड़ती है वो उसके अकॉर्डिंगली उनको रिस्पॉन्स करना, उसके अकॉर्डिंगली उनको सर्व करना। तो ये एक जस्टिफाइड अमाउंट है, लेकिन 30% इज नॉट टू मच, ये इतना तो उनका हक बनता है। ठीक है। और जो 70% शेयर है ये मेरे तक कैसे पहुंचेगा? फॉर एग्जांपल मैं दुबई में हूँ और मैंने एक सर्विस अपार्टमेंट बाय किया, तो यहाँ पर क्या सर्विसेज मुझे? बिल्कुल, अभी भी दुनिया बड़ी ऑटोमेटेड हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट है। आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा, आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पे जो आपका यील्ड है, जो भी आपने अर्न किया, उस अपार्टमेंट ने अर्न करके दिया आपको, वो आपके अकाउंट में बड़ी ईमानदारी से जो डेवलपर है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उस पर कुछ मुझे चार्ज करेंगे? नहीं, अली भी इसमें कोई चार्ज नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने ऑलरेडी अपना 30% जो है वो डिडक्ट करके ही आपको दिया होगा, क्योंकि फर्दर ऑन चार्ज तो नहीं होगा। दैट्स ग्रेट। ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन अपार्टमेंट्स को खुद भी यूज करना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। बिकॉज आपने सिर्फ एक कॉल करनी है बिल्डिंग मैनेजमेंट को कि 10 जून को, मिसाल के तौर पे कि 10 जून को आप अपने अपार्टमेंट को यूज करेंगे और मैक्सिमम 10 दिन का वहां पर आपका स्टे रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ओवरसीज हैं या फिर पाकिस्तान में भी हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। जिन दिनों में आप अपने अपार्टमेंट को यूज कर रहे हैं तब तक की जो यूटिलिटीज हैं, जो सर्विसेज और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आप पे करेंगे, और तब तक का जो रेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। जब आप चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपके अपार्टमेंट को दोबारा से रेंट आउट करना शुरू कर दिया जाएगा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, और रेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज भी आपको ऑफर की जाएंगी। सो ये हैसल फ्री है, आपने किसी भी तरह की कोई एफर्ट नहीं करनी, किसी भी तरह से आपने टेनेंट को हंट नहीं करना मार्केट से, और किसी थर्ड पार्टी को नहीं लेके चलना, बिकॉज डेवलपर की यहाँ पर खुद से एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। सो ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल भी है, इंस्टॉलमेंट प्लान भी जबरदस्त है, 20% डाउन पेमेंट है। 10 तारीख से पहले अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 42 मंथ का इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं प्लान, और अगर आप 10 जून के बाद करवाते हैं तो आपके पास 36 मंथ का इंस्टॉलमेंट प्लान है, और वो भी जस्टिफाइड है बिकॉज हारिस भाई ने बता दिया कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 24/7 चल रही है। 50% ग्रे स्ट्रक्चर ब्लॉक पर कंप्लीट होने के बाद ही
डेवलपर ने ये प्लान किया है कि अब वो अपने पेमेंट प्लान को 36 मंथ्स के ऊपर शिफ्ट कर दें, बट उसमें उन्होंने आपको ओपन जो है वो बता दिया है, अनाउंस कर दिया है और इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अली भाई यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज अभी इमर्ज कर रही है, अभी आना शुरू हुई है, ठीक है। उतनी कैपेसिटी पे नहीं गई जितनी बाहर है। यूजुअली बाहर आपके टॉप ऑफ द लाइन अगर आप मैं बात करूँ तो लोग एयरबीएनबी को जानते हैं, इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा कॉमन है। अमेरिका, यूएसए, क्या नाम है, कनाडा और लंदन, ये हर जगह पे ये चीज़ें, ये एयरबीएनबी की सर्विस है। आप लोग की जाके वेबसाइट पे भी एक दफ़ा सर्च करें। यूजुअली करते क्या लोग अपना अपार्टमेंट जब वो स्पेयर होते हैं, बिल्कुल वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उस टाइम पे एयरबीएनबी को बता देते हैं कि जी हमारा अपार्टमेंट इस वक्त ये फ्री है। एयरबीएनबी उसकी लिस्टिंग कर देती है अपनी वेबसाइट पे और अपनी ऐप के ऊपर भी, ठीक है, जहाँ पे लोग इसको यूज करते हैं। फिर जो भी टेनेंट है ऑब्वियसली वो अप्रोच करता है एयरबीएनबी के थ्रू, आपके अपार्टमेंट में आता है। जितना अर्सा आपने उसको वैकेंट रखा हुआ है उतना अर्सा कोई और यूज करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको एयरबीएनबी आपका रेवेन्यू शेयर दे देता है। एग्जैक्टली देखिए, सर्विस अपार्टमेंट की बात हो रही है तो फिर सर्विसेज की बात हो रही है। सर्विसेज जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और साथ में उसको सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं और नॉमिनल से चार्ज करते हैं, तो डेफिनेटली आजकल का जो जितना फास्ट दौर चल रहा है, जैसे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ को अप्रोच करते हैं, मेट्रो सिटीज़ को अप्रोच करते हैं, वहाँ पर उनके बिजनेसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, डिफरेंट डेलीगेशंस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाते हैं, अपना काम करते हैं और अपना काम करने के बाद दोबारा अपने होम टाउन में आते हैं, तो उनको ये तमाम सर्विसेज चाहिए होती हैं वन कॉल पे। तो ये अच्छी ऑप्शन है, कंसीडर करें इसको। तो सर्विस अपार्टमेंट में अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या फिर आप मजीद मालूमात लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर अपीयर हो रहा है, हारिस भाई का नंबर अपीयर हो रहा है। डू कॉल अस और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्विक अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और हारिस भाई को इजाजत दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।